तो बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, जेई एडवांस के पीवाईक्यू की सीरीज बना रहे हैं और जितने भी चैप्टर हो चुके हैं उसकी प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। और अगर आपको सेशन का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप सेशन का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और प्रीवियस सेशंस का भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब क्या कर रहे हैं, एलिप्स के पीवाईक्यूज बना रहे हैं। ठीक, तो हम लोग 2003 से लेके 2007 तक के पीवाईक्यूज बनाएंगे, 2023 से सॉरी है ना, 2023 से लेके 2007 तक का बनाएंगे। कहां से शुरू कर रहे हैं, 2023 का क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, और जो कौन सा क्वेश्चन किस सत्र का है वो मैंने टाइम स्टैम्प में डाल दिया है। ठीक है, तो आप टाइम स्टैम्प में जाके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक, तो पहला सवाल है, लेट T1 एंड T2 बी टू डिस्टिंक्ट कॉमन टेंजेंट। एक एलिप्स दिया हुआ है, x स्क्वायर बाई 6 प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 1 एंड द पैराबोला, पैराबोला दिया है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। तो इन दोनों के कॉमन टेंजेंट है बच्चों, तो कॉमन टेंजेंट के लिए क्या करते हैं, टेंजेंसी कंडीशन। तो पहले इसका लिखते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है एलिप्स में। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 6 स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 3। ये किसका लिखे हैं, एलिप्स का टेंजेंट का इक्वेशन लिखे। अब पैराबोला का लिखते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, ए इसका 3 है, 4a बराबर 3 है। तो अब दोनों के टेंजेंसी कंडीशन को हम क्या करने वाले हैं, इक्वेट। सबसे पहले पहला जो टू डिस्टिंक्ट टेंजेंट है T1 T2, बस यही निकाल रहा हूं। तो क्या होगा, 3 बाई एम इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 6 एम स्क्वायर प्लस 3, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 9 बाई एम स्क्वायर इज इक्वल टू 6 एम स्क्वायर प्लस 3, 9 इज इक्वल टू 6 एम का पावर 4 प्लस 3 एम स्क्वायर। 3 से काट दो तो 3 इज इक्वल टू 2m का पावर 4 प्लस एम स्क्वायर। तो 0 बराबर 2m का पावर 4 प्लस एम स्क्वायर माइनस 3। 2m का पावर 4 इसको लिख सकते हैं 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर, है ना। तब ये हो जाएगा 2m स्क्वायर, 2m का पावर 4 प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर माइनस 3। तो यहां से पहले 2m m स्क्वायर कॉमन ले लिए तो 2m स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 कॉमन ले लिए तो 2m स्क्वायर प्लस 3। ठीक, पूरे में से क्या कॉमन ले लिए, m स्क्वायर, और तो यहां से m स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो m बराबर प्लस माइनस 1 मिलेगा और m स्क्वायर यहां से कोई रूट नहीं निकलेगा। ठीक है, दो टेंजेंट निकल गई। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम में डाल दिया है ना, एक किसी पैराबोला पे डाल दिया। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 और y इज इक्वल टू माइनस एक्स 3। ठीक, अब सपोज T1 टचेस P एंड E एट A1 एंड A2। ठीक, तो ये जो T1 है ये मेरी पैराबोला को A1 पे टच करता है और एलिप्स को A2 पे टच करता है। तो पहले ये पता करो ये मेरे पैराबोला को कहां टच करता है। पैराबोला क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x को कहां टच करता है, वो A1 है, पता लगाइए। तो कैसे पता करते हैं, इसका पहले जो भी पॉइंट रहता है वो होता है AT स्क्वायर कॉमा 2AT लिख दिए अभी के लिए, है ना। पैराबोला पे कोई भी पॉइंट रहेगा क्या होगा, AT स्क्वायर कॉमा 2AT। अब A कितना है भैया हमारा 3, T स्क्वायर कॉमा 60। अब पैराबोला का पैरामेट्रिक फॉर्म, टेंजेंट का पैरामेट्रिक फॉर्म होता है x बाई टी प्लस ए टी। तो उधर से कंपेयर करोगे तो 1 बाई टी बराबर है 1, तो t बराबर होगा 1। तो t जगह 1 डाले तो कितना है A1 3,6। ठीक, और फिर A1 तो ये था बच्चों। अब A2 एलिप्स को कहां टच कर रहा है, A2 पता कीजिए, एलिप्स को कहां टच कर रहा है पता कीजिए, A2 कैलकुलेट कीजिए। A2 क्या है, एलिप्स। एलिप्स क्या है बच्चों हमारा, एक्स स्क्वायर बाई 6 प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर बाई 6 प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 1। अब मेरा टेंजेंट क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो y की जगह क्या डाल देते हैं बच्चों, x प्लस 3 डाल दो।
तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 3, तो ये जाएगा x स्क्वायर इंटू 3 प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन बच्चों ये कितना जाएगा बच्चों 3 6 18 डायरेक्ट ही ले लिए, चलो हटाओ, इज इक्वल टू 1। तो 18 3x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, तो 9x स्क्वायर प्लस 9 6 54 प्लस 6 6 36 इज इक्वल टू 18। तो 9x स्क्वायर प्लस कितना बच्चों 36 प्लस इज इक्वल टू 0। 9 से कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो क्या निकला x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू क्या निकला -2। x इक्वल टू क्या है -2, x -2 है और टेंजेंट पे रख दो, y इज इक्वल टू क्या है x प्लस 3, तो y इज इक्वल टू कितना निकलेगा 1। तो a2 क्या निकला बच्चों हमारा -2, 1। ठीक है ये बात ठीक, a2 निकला क्या -2, 1। उसके बाद रेस्पेक्टिवली टेंजेंट T2 टचेस P एंड E एट A4 एंड A5। तो T2 मतलब दूसरा टेंजेंट, कौन सा टेंजेंट ये वाला, इसको हम बोल दिए T2। ये पैराबोला को टच कर रहा है किस पे A4 पे, चलिए पता कीजिए। T2 हो गया y इज इक्वल टू -x -3, तो इसका T हो गया बच्चों -1। तो पैराबोला को कहां टच करेगा, वो A4 है, -3 -6 कहां टच करेगा बच्चों 3 -6 है ना। 80 स्क्वायर 280 रहता है, वहां पे टी की जगह -1 डाल दिए, आपको दिख जाएगा। फिर A3 बच्चों A3 जब करोगे तो जब सॉल्व करोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम आने वाला है, क्योंकि आप इसका स्क्वायर करने वाले हो। किसका ये -x -3 का स्क्वायर करोगे तो कोई चेंज ही नहीं आएगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा सेम, तो एक्स कोऑर्डिनेट -2 रहेगा। -2 को यहां डाल दो, y कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा -1। ठीक है y कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा -1। ओके, तो ये A1 A2 A3 A4 निकाल लिए। चलिए अब देखते हैं पूछा क्या आगे। Respectively, then which of the following statement is true? Area of quadrilateral formed by this. सबसे पहले एरिया निकालना पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एक रफ ड्राइंग कर रहा हूं मैं। A1 क्या है, A1 है 3,6, तो यहां कहीं होगा 3,6, ये है बच्चों हमारा A1। A2 क्या है, A2 है यहां कहीं -2,1। A3 क्या है 3, नहीं A3 ये है बच्चों -2, -1। ठीक है, A4 क्या है 3, -6। ठीक है बच्चों, कोई इशू नहीं। तो अब अगर आप ध्यान से देखिए तो ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, परपेंडिकुलर है, दिख रहा है ना। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है ना, x इक्वल टू 3 लाइन है, x इक्वल टू -3 लाइन है। तो ये फिगर क्या बना है ट्रेपेजियम बना है। क्या बना है ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये इसका लेंथ कितना है 2, इसका लेंथ कितना है 12 इनटू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 3 -2 -2 मतलब 5। तो कितना आ रहा है बच्चों 14 1/2 इंटू 5, तो कितना आ रहा है बच्चों 35। ठीक है, देखिए तो बच्चों ये ऑप्शन ए तो करेक्ट है, तो ऑप्शन बी रॉन्ग है। टेंजेंट्स T1 एंड T2 कहां मीट करती है, तो T1 T2 का इंटरसेक्शन निकालना है, निकालिए फटाफट। तो T1 एंड T2 का क्या करना है इंटरसेक्शन निकालना है। तो T1 है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 और y इज इक्वल टू -x -3। बच्चों दोनों को ऐड करूंगा y तो 0 आना ही है, दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों के y को, x प्लस 3 इज इक्वल टू -x -3, तो यहां से x कितना निकलेगा -3। ठीक है, तो पॉइंट कितना हो गया -3, 0। देखिए तो कौन सा ऑप्शन सी, तो डी क्या हो गया रॉन्ग। ठीक है,
तो होपफुल आप लोगों को समझ में आया होगा, बिल्कुल प्रोसीजरल क्वेश्चन था। नेक्स्ट सवाल हम लोग कर रहे हैं। ओके, पढ़िए। कंसिडर एन एलिप्स। तो बच्चों ये वर्टिकल एलिप्स है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, ए बड़ा है इसका, तो कैसा है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स। तो कंसिडर कर लेते हैं, बना लेते हैं, छोटा सा ही बनाते हैं। ठीक, इसका ए कितना है ये, तो यहां कहीं होगा 2,0 और बी कितना है 0,√3 ऐसा कुछ। लेट h इज इक्वल टू अल्फा कॉमा 0, अल्फा मतलब h अल्फा कॉमा 0 मतलब x एक्सिस पे लाई करता है, अल्फा 0 से 2 मतलब पॉजिटिव साइड, मतलब h यहां कहीं लाई करता है। ठीक है, तो h यहां भी मान लो। ओके, h के कोऑर्डिनेट क्या है, अल्फा कॉमा 0। अब स्ट्रेट लाइन थ्रू h पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस से पैरेलल h से पास होने वाली एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी ये। ठीक, क्रॉसेस एलिप्स एंड ऑक्सिलरी सर्कल, तो एक ऑक्सिलरी सर्कल भी बनाना पड़ेगा बच्चों हमको। तो ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है, मेजर एक्सिस को जो डायमीटर मान के सर्कल बनता है उसको ऑक्सिलरी सर्कल बोलते हैं। तो इसको बच्चों यहां पे कट कर रही है ई पे, और इसको बच्चों कहां कट कर रही है, एफ पे। ठीक, ठीक है, यहां तक तो ठीक है। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला इसलिए ऊपर लिखा हूं। द टेंजेंट टू द एलिप्स एट ई, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनाए हैं, ऐसे टेंजेंट बनाए हैं, इंटरसेक्ट पॉइंट एट एक्स एक्सिस एट जी, तो ये हो गया जी। सपोज द लाइन ज्वाइनिंग एफ, एफ को जो लाइन ज्वाइन कर रही है फ्रॉम एंड ओरिजिन, तो ओरिजिन से ज्वाइन कर रही है बच्चों, है ना, किससे ज्वाइन कर रही है, ओरिजिन से, तो ये ऐसी लाइन होगी। ठीक, मेक्स एंगल फाई विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मेक्स एंगल फाई, ये एंगल कितना है, फाई। ठीक हो गए, थोड़ा सा हॉचपॉच दिख रहा है फिगर। अगर फाई पाई बाई 4 है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, फाई ये है तो एरिया क्या होगा, फाई ये है तो एरिया क्या होगा, ऐसा सब पूछा गया है। ओके, कोई इशू नहीं। तो सबसे पहले हम फाई को फाई ही मानते हैं, है ना। तो सबसे क्या कर रहे हैं, ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन लिख ले रहे हैं। किसका, ऑक्सिलरी सर्कल। क्या लिखेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं होता बच्चों, वो है डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन, है ना। ऑक्सिलरी सर्कल जो मेजर एक्सिस को वो मानता है, तो उसका रेडियस हो जाएगा 2, सेंटर हो जाएगा 0 0। ओके, तो ये हो गया ऑक्सिलरी सर्कल। इस पे पॉइंट जो है वो यहां पे कितना एंगल बना रहा है, सेंटर पे फाई, तो ये जो पॉइंट होगा वो होगा 2 cos फाई कॉमा 2 sin फाई। इसमें कोई तकलीफ, तो f के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या माने बच्चा लोग, 2 cos फाई कॉमा 2 sin फाई। इसमें किसी को तकलीफ नहीं, ठीक है। अब 2 cos फाई 2 sin फाई मान लिए। अब जो यहां पे h होगा उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बोलिए, 2 cos फाई कॉमा 0 हो गए। किसके कोऑर्डिनेट, h के। इसमें कोई तकलीफ किसी को नहीं। e के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 2 cos फाई कॉमा √3 sin फाई, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है वो तो, √3 sin फाई। किसके कोऑर्डिनेट हो गए, e के। अब तो f ये हो गया, h ये हो गया, e पे जो टेंजेंट बना रहा है वो g से पास कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, e पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे और उसका y कोऑर्डिनेट 0 करके x इंटरसेप्ट निकालेंगे। ठीक है, तो लिखिए सब कोई, टेंजेंट एट e, एलिप्स क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 1। टेंजेंट एट ई लिखिए और उसका y 0 करके x कोऑर्डिनेट निकालिए, क्या आ रहा है देखिए। तो टेंजेंट एट ई कैसे लिखे, t इज इक्वल टू 0 करके क्या लिखेंगे, x x1 बाई 4 प्लस
y1/3 इज इक्वल टू 1। x1 की जगह क्या डाल रहे हैं बच्चों हम लोग? 2 cos 5/4। y1 की जगह क्या डाल रहे हैं बच्चों हम लोग? √3 sin 5/3 इज इक्वल टू 1। अब y को क्या करना है? 0। क्यों? अपने को x इंटरसेप्ट निकालना है फॉर g। y को 0 पुट कर दोगे तो ये दोनों कट गया। तो ये g के कोऑर्डिनेट्स क्या निकल रहे हैं बच्चों? 2/cos 5 मतलब 2 sec 5, 0। यहां तक किसी को कोई तकलीफ? अब क्या चाहिए? एरिया ऑफ ट्रायंगल FGH। तो FGH एरिया ऑफ ट्रायंगल FGH, तो हाफ बेस कितना होगा बच्चों? अल्फा मतलब G माइनस H, तो क्या लिखेंगे? 2 sec 5 माइनस 2 cos 5 होने वाला है क्या बच्चों? और हाइट कितनी होगी? 2 sin 5। हाइट कितनी होगी? 2 sin 5। ओके, तो अब क्या क्या पूछा है? सबसे पहले 5 जब π/4 है तब कितना है डालिए। 5 की जगह आपको π/4 डालना है और एरिया निकालना है। तो 1/2 sec π/4 कितना होता है बच्चों? √2। cos π/4 कितना होता है? sin π/4 कितना होता है? करिए कैलकुलेट, कितना आ रहा है? 1/2 ये हो जाएगा 2√2 माइनस √2 इंटू √2। 2√2 माइनस √2 √2 इंटू √2 कितना आ रहा है? 1। तो एरिया आ रहा है इसमें 1। π/4 पे कितना आ रहा है? 1। तो देखिए, तो π/4 पे एरिया है 1। इस पे कोई तकलीफ नहीं। π/3 पे π/3 डालिए, तो π/3 1/2 तो वैसे ही रहेगा। 2 sec π/3 कितना होता है बच्चों? 2 sec π/3 कितना होता है? 2 cos π/3 कितना होता है बच्चों? 1/2 sin π/3 कितना होता है बच्चों? √3/2। इसमें कोई तकलीफ? ये 2 से ये 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, तो 1/2 ये कितना हो गया? 4 माइनस 3 3√3 ऐसे ही आ रहा है क्या? 3√3/2 कौन सा बच्चों? t है ना। फिर अगला हम लोग देख लेते हैं बच्चों, π/6 पे कितना है? कितना आ रहा है π/6 पे? निकाला कोई? मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा बच्चों, आप लोग इसको कर लीजिए। π/6 पे एरिया कितना आ रहा बोले? 1/2 √3। ठीक है, 1/2 √3 है। यस, तो कोई सा एक मिसिंग है यार, फोर्थ वाला ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, या कुछ गलती हो गई हो मुझसे। एक सेकंड, इसको हटाए। π/12 पे वो निकाल लीजिएगा। चलिए, तो एक बार देखें क्या क्या सही है हमारा। किसका क्या क्या है एक बार बताओ। देखो 1 का आया है Q, 1 का Q कौन से ऑप्शन में है? इसमें। फिर 2 का आया है हमारे पास T, 2 का T किसमें है? C। तो ऑप्शन क्या है? T। और आप लोगों का टास्क क्या रहेगा बच्चों? क्या निकालना? π/12 के लिए निकालना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, ओके। मैं उम्मीद कर लूं कि π/12 पे आप लोग निकाल लोगे, है ना। और वैसे आपको आंसर पता भी चल जा रहा है क्या होने वाला है। ठीक, बढ़िया, आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों मैं ना पहले आप लोगों को ये क्वेश्चन समझने के लिए समय दे रहा हूं। आप लोग डायग्राम बनाइए, समझिए। ये क्वेश्चन में एक बहुत छोटी सी खास बात है, ये क्वेश्चन सिर्फ 1 मिनट का है। कितने मिनट का है? 1 मिनट में ही सॉल्व कर लोगे आप। तो बस लॉजिक आपको क्लियर होना चाहिए। आराम से सोचिए, डायग्राम बनाइए, ट्राई कीजिए। ठीक है, ये अपना एलिप्स हो गया। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या है? 4,0। ये पॉइंट क्या है? -4,0। अब P, Q एंड Q डैश आर 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन द एलिप्स। तो बच्चों अपन जज्बात में P को ऐसे ले लिए, है ना, Q को यहां ले लिए और Q डैश को मान लो यहां ले लिए। M इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट PQ। M क्या है? PQ का
मिड पॉइंट, ठीक। एंड एम, उसको एम डैश बोल देते हैं अभी के लिए, विद द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू डैश, इसका मिड पॉइंट है एम डैश। देन द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिस्टेंस बिटवीन एम एंड एम डैश, इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? तो अगर आप गौर से देखें तो ये जो ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल, पी क्यू डैश क्यू, उसके इन दोनों साइड का क्या है, मिड पॉइंट है। तो मतलब एम एम डैश अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम वो क्या होगा, हाफ ऑफ क्यू क्यू डैश, इसके पैरेलल होगा, इसके हाफ होगा, मतलब क्यू क्यू डैश। अब एम एम डैश को क्या करना है मेरे को, मैक्सिमम करना है। कब मैक्सिमम होगा, जब क्यू क्यू डैश मैक्सिमम होगा। अब क्यू क्यू डैश की मतलब एलिप्स में 2 पॉइंट लेने हैं, एलिप्स के ऊपर ही 2 पॉइंट है ना, क्यू और क्यू डैश, उसको मैक्सिमम करना है। तो वो कब होगा, जब हम यहां और यहां लेंगे क्यू और क्यू डैश को, तभी तो वो मैक्सिमम बनेगा। तो कितना होगा वो लेंथ, 2 इंटू 4 कितना होगा, 8/2। तो आंसर कितना हो जाएगा, यही बात समझ में क्लियर है। तो मिड पॉइंट थ्योरम इस्तेमाल हुई है और हम लोगों ने किया है। अगले सवाल में बढ़े, कोई तकलीफ किसी को कोई शिकायत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। तो मेरा आपसे आग्रह है, इस सवाल को पहले पढ़िए अच्छे से, और E1 R1 का भी मेरे को एरिया चाहिए, है ना, क्योंकि एरिया की जरूरत है। फिर मैं चाहता हूं कि आप E2 भी निकालो, R2 भी निकालो और E3 भी निकालो। फिर E3 के बाद, वैसे E2 पे ही पैटर्न दिख जाना चाहिए, लेकिन E3 के बाद आपको पैटर्न दिख जाएगा En क्या लिखना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। करिए सब कोई, क्वेश्चन पढ़िए और ट्राई कीजिए। चलिए तो करिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, अब मेरे साथ साथ ट्राई कीजिए, ठीक। E1 कितना दिया हुआ बच्चों, एक एलिप्स हो गया, तो ये एक एलिप्स हो गया E1, ठीक। एलिप्स की इक्वेशन है x²/9 प्लस y²/4 इज इक्वल टू 1। तो मतलब A है इसका 3 और B है इसका 2, ठीक। R1 इज द एरिया रेक्टेंगल ऑफ लार्जेस्ट एरिया, लार्जेस्ट एरिया होना चाहिए रेक्टेंगल का, इंस्क्राइब्ड इनसाइड एलिप्स, एलिप्स के अंदर होना है, ठीक है। और साइड्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो बच्चों ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 3 cos थीटा, 2 sin थीटा, क्योंकि एलिप्स पे लाई कर रहा है, ये पैरेलल लाइन है, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, 3 cos थीटा -2 sin थीटा, है ना। ये पैरेलल, ये वाला लाइन ये वाला क्या हो जाएगा, -3 cos थीटा 2 sin थीटा, और ये क्या हो जाएगा, -3 cos थीटा -2 sin थीटा, ओके। तो एरिया क्या हो जाएगा बच्चों रेक्टेंगल का, A1 बोल रहा हूं, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 को मैं क्या बोल रहा हूं, A1 बोल रहा हूं, चलेगा आप लोगों को। वो क्या होगा, दिस लेंथ, ये लेंथ कितना है अगर देखे जाए तो 4 sin थीटा इंटू दिस लेंथ 6 cos थीटा, तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, 24 sin थीटा cos थीटा। अब ऐसे वाले लोगों का मैक्सिमम मिनिमम तो हम ट्रिग्नोमेट्री से यूज कर लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 12 sin 2 थीटा। तो एरिया जो मैक्सिमम रहेगा वो होगा 12, और किस पे होगा, जब थीटा π/4 हो, ठीक है। थीटा क्या हो, π/4। तो यहां का कोऑर्डिनेट पता चल गया, 3/√2, 2/√2। आई बात समझ में, कोई cos थीटा कितना, मतलब थीटा क्या है, π/4। अब देखिए En लार्जेस्ट एरिया ऑफ लार्जेस्ट एरिया, एलिप्स ऑफ लार्जेस्ट एरिया इंस्क्राइब्ड इन रेक्टेंगल, मतलब अगर मैं E2 के बारे में बात करूं तो वो R1 के अंदर होना है E2। तो E2 कैसा दिखना है बच्चों, ऐसा दिखना है, इसके अंदर ऐसा। ये बात समझ में आई सबको, E2 ऐसा होना है, ठीक। तो E2 का एक इक्वेशन निकालेंगे तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा, 3/√2, 0, ठीक है, 3/√2, 0। और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा,
0,2/√2। तो अगर E2 की इक्वेशन पूछे कोई तो x² / 3/√2 का होल स्क्वायर प्लस y²/2/√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, ये बात समझ में आई? ये किसकी इक्वेशन है? E2 की। बच्चों E1 की इक्वेशन भी याद रखिएगा ना, x²/3 का स्क्वायर प्लस y²/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये किसकी थी? E1 की। अब मेरे को R2 का एरिया चाहिए तो उसको मैं क्या बोल दे रहा हूं? A2। सेम हुई। देखिए क्या होगा इस बार, ये 2 sin थीटा, मतलब 2 भी sin थीटा था अगर आप ध्यान दे तो, 2 × 2 sin थीटा, और ये क्या है 2a cos थीटा। तो इस बार भी एरिया क्या होगा? 2b sin थीटा 2a cos थीटा। ठीक, ओके। अच्छा, आप जब 12th क्लास में पढ़ोगे तो मैक्सिमम एरिया 2ab होता है ना। तो खैर b की वैल्यू क्या है इस बार? ये वाला है b, 2/√2 sin थीटा। a की वैल्यू कितनी है बच्चों इस बार? 3/√2 cos थीटा। तो ये हो गया 2 2 2 कट गया, कितना बन गया बच्चों? 12 sin थीटा cos थीटा, मतलब 6 sin 2 थीटा, मतलब मैक्सिमम एरिया कितना आएगा? 2। एरिया मैक्सिमम कितना आएगा? 2, लार्जेस्ट रेक्टेंगल का एरिया। अब E3 कैसा होगा बच्चों? ऐसा होगा, इसके अंदर घुसेगा जो रेक्टेंगल के अंदर, जिसका ये वाला लेंथ क्या होगा? 3/√2 बाई 1/√2, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2/√2 इंटू 1/√2। क्यों? a cos थीटा b sin थीटा, थीटा तो फिर से कितना बार है? π/4। तो ये वाला इक्वेशन क्या आ जाएगा E3 का? x²/3/2 दिखा का होल स्क्वायर प्लस y²/2/2 का होल स्क्वायर। ये हो गया E3। ठीक है, तो मतलब मेरे को ना एक अच्छा खासा आइडिया लगने लगा कि E1 कैसा दिखता है, E2 कैसा दिखता है, E3 कैसा दिखता है। अब मैं चाहता हूं आप लोग मेरे को En का इक्वेशन लिख के दो। किसका इक्वेशन लिख के देना है आप लोगों को? En का। ठीक है, आप लोग प्रिडिक्ट कीजिए, E1 का ये फॉर्मूला है, E2 का ये फॉर्मूला है, E3 का ये है, तो कैसे मैं जनरल फॉर्म लिखूंगा En का? न्यूमरेटर मैं लिख देता हूं x² प्लस y² और यहां पे 1, सबको चलेगा। डिनोमिनेटर 3/√2 का पावर n-1 का होल स्क्वायर, 2/√2 का पावर n-1 का होल स्क्वायर। ये होगा बच्चों, क्योंकि n की जगह 1 डाल रहा हूं तो गायब हो जा रहा है, n की जगह 2 डाल रहा हूं तो सिर्फ √2 आ रहा है, n की जगह 3 डालूंगा तो √2 का स्क्वायर मतलब 2 आएगा। तो आ रहा है, तो ये क्या हो गया? En। अब बच्चों इसेंट्रिसिटी चाहिए मेरे को, En इसेंट्रिसिटी निकालिए। 1 क्या होता है बच्चों? -b² 2/√2 का पावर n-1 का स्क्वायर बाई a² √2 का पावर n-1 का स्क्वायर √3। तो ये तो कट गया, तो क्या हुआ? 1 प्लस कितना बच्चों? ये 4/9 मतलब √5/3। ठीक, चलिए अब देखते हैं पूछा क्या क्या है। इसेंट्रिसिटी ऑफ E18 एंड E19 आर नॉट इक्वल, ऑलवेज इक्वल। क्यों? n पे तो डिपेंडेंट ही नहीं है। अभी देखें √5/3 आ रहा है En का इसेंट्रिसिटी। उसके बाद समेशन 1 से लेके n तक एरिया 24 से कम होगा। ठीक, अब A1 का एरिया क्या था? 12। A2 का एरिया कितना था? 6। आपको क्या लगता है A3 कितना होगा? 3, है ना? A3 कितना होगा? 3। तो ऐसे ऐसे करते कि A इंफिनिटी निकालना है, तो क्या बन गया है? क्या बन रहा है देखो? GP।
तो उसका सम चाहिए मेरे को, सम ऑफ ए, तो ए अपॉन 1 माइनस आर, कितना है यार 1/2, कितना आएगा ये 24। तो बच्चों इन्फिनिटी तक जब ऐड कर रहा हूं तब 24 आ रहा है। हमसे क्या पूछा है, एन तक का एडिशन पूछ रहा है, तो 24 से कम ही होगा। आई बात समझ में? ठीक है। अब लेटेस्ट रेक्टम ऑफ E9 निकालना है। लेटेस्ट रेक्टम ऑफ क्या निकालना है, E9। चलिए E9, तो 2 लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ होता है बच्चों 2b² a। तो a कितना था बच्चों 3/√2 का पावर n-1। क्लियर है? a b स्क्वायर कितना है 2/√2 का पावर n-1 का स्क्वायर। अब n की जगह क्या डालना है बच्चों 9 डालिए। कितना आ रहा है बताइए, n की जगह 9 डाल दीजिए, मेरे को आंसर बताइए कितना आ रहा है। 1/6 आ रहा है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं आंसर। तो यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड सेंटर, फोकस एंड सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होता है बच्चों ए। फोकस एंड सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड सेंटर AE, है ना? पता ही होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए, तभी तो हम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। E कितना निकला बच्चों √5/3। A कितना है 3/√2 का पावर n-1। अब n की जगह क्या डालना है बच्चों, क्या डालना है n की जगह 9 डालना है। E9 का पता करना है, तो √2 का पावर 8 कितना होता है 16। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं? देखें सही है कि नहीं, तो ये गलत है। ओके, तो अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर लेफ्ट लिखा हुआ है, कंसिडर 2 स्ट्रेट लाइंस ईच ऑफ विच इज टेंजेंट टू दिस। तो बच्चों वो इससे टेंजेंसी कंडीशन लगानी है, कॉमन टेंजेंट लिखना है। करें? चलिए, तो पहला सर्कल क्या है x² + y² = 1/2। तो इसका टेंजेंट का इक्वेशन क्या लिखेंगे, y = mx ± r √2 1 + m²। ये बात समझ में आई? ये किसकी इक्वेशन है, टेंजेंट की। दूसरा पैराबोला हो गया y = 4x। तो इसके लिए टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, m, इसका a क्या है 1 है, तो y = mx + 1/m। अब दोनों के टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट निकालना है, दोनों के उसको क्या कर देंगे हम, इक्वेट कर देंगे। तो 1/m = ±1/√2 √1 + m²। स्क्वायरिंग को सेट्स कर दो, तो 1/m², 1/2 1 + m²। तो इधर जाके क्या होगा 2 = 2 + ओहो सॉरी 2 = m² + m का पावर 4। ठीक है, तो अब इसको उधर ले चलो, 0 = m⁴ + m² - 2। तो 0 = 2m² - m² - 2। तो m² कितना निकलेगा 1, या m² कितना निकलेगा -2। तो इसको तो इग्नोर कर देंगे, तो m² = क्या निकला 1। ठीक, तो m = ±1। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या जाएगी, y = mx, किसी भी एक में डाल दिए, है ना? दोनों में डालोगे, किसी दोनों में से किसी एक में डाल दिए, तो पैराबोला वाले में डाले तो डायरेक्ट निकल जाएगा। तो y = x + 1 एक टेंजेंट हो गई, और y = -x - 1 दूसरी टेंजेंट हो गई। ठीक, ये तो हम लोग निकाल लिया। अब दिस लाइन इंटरसेक्ट्स एट Q, दोनों कहां इंटरसेक्ट कर रही पता कर लो अब क्या। तो y = x + 1 और y = -x - 1। अब भाई ये तो पता है y तो 0 ही छो रहा है, x कितना आ रहा है बताइए -1 आ रहा है क्या, x - 1 आ रहा है ना, तभी तो y 0 होगा यार। तो पॉइंट कितना हो जाएगा -1, 0, ये क्या है Q। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। कंसीडर द एलिप्स ऑफ सेंटर इज 0 0। चलो बढ़िया, अपना एलिप्स हो गया। सेमी मेजर एक्सिस
मतलब एक्स एक्सिस ही मेजर एक्सिस है, तभी तो -1,0 पे। तो सेमी मेजर एक्सिस ये है, सेंटर 0 0 है, ये वाला पॉइंट है -1,0, ये वाला पॉइंट है 1,0, तभी तो ये ऐसा बनेगा ना बच्चों। ओके, एलिप्स। तो ए की वैल्यू कितनी है? 1। ठीक है, और कुछ तो पता नहीं चल रहा अभी। द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज √2। मतलब लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होता है? 2b बराबर कितना है? √2। तो b बराबर कितना होगा? 1/√2। तो एलिप्स का इक्वेशन लिख लिया बच्चों हम लोग, x² / a² + y² / b² = 1। ठीक है, ये हो गया एलिप्स का इक्वेशन, है ना। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो x² + 2y² = 1। ठीक है ना, ये अपना। उसके बाद क्या पूछा है बच्चों? विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स E निकालिए भाई। E क्या होगा? √1 - b² 1/2 a² 1। कितना आ रहा है बच्चों? 1/√2। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस, सही है। फॉर इसेंट्रिसिटी 1/√, अच्छा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वो आप लोग घर में कर लीजिए, 2b²/a। ठीक है, ये गलत हो गया। एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय एलिप्स x = 1/√2 एंड x = 1 इज। ठीक, तो बच्चों एक बार के लिए इधर देखेंगे, ये हो गया भाई एलिप्स। कौन कौन सी लाइन बोला है? x = 1/√2 एंड x = 1। तो x = 1/√2 ये है, और x = 1 ये है, यही तो है 1,0। तो मेरे को ये एरिया चाहिए। ठीक, ओके। तो मैं क्या करूंगा, इस कर्व को, कौन से कर्व को? ये वाले। कौन है मेरा कर्व? x² + 2y² = 1। तो 2y² क्या होगा? 1 - x²। तो y² कितना होगा? 1 - x²/2। ठीक है, तो y कितना होगा? √1 - x², यहाँ पे 1/√2 बाहर। ठीक, इस कर्व को इतने हिस्से को करूंगा इंटीग्रेट, है ना। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, एरिया ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो एरिया होता है, आप लोग 11th में हो लेकिन मैं बना दे रहा हूं क्योंकि मैं सबके लिए बना रहा हूं। ठीक, तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो भी कोई इश्यू नहीं है, बाद में जब रिविजिट करेंगे तो देख लीजिएगा। और 12th में है तो करना ही करना है। ठीक, तो 1/√2 से लेके 1। अपर कर्व क्या है? एलिप्स। उसका एक y का इक्वेशन क्या है? 1 - x²/√2। लोअर कर्व क्या है? ये लाइन। ये लाइन क्या इक्वेशन क्या होती है? y = 0 dx। ठीक, तो एरिया 1/√2 इंटीग्रेशन 1/√2 1 x² dx। अब ये इंटीग्रेशन ऑफ a² - x² क्या होता है? तो ये होता है बच्चों, क्या होता है? x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ठीक है, क्या होता है एरिया? इंटीग्रेशन ये होता है बच्चों। अब x की जगह क्या डालना है हमको? अपर लिमिट 1। अब इसके आगे आप लोग डाल सकते हैं 1 डालिए, क्या आएगा? 1 डालेंगे तो क्या आएगा? ये 0। ये क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स, बोलो ना, साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 कितना होता है? π/2। ठीक, माइनस, अब 1/√2 यहां डालेंगे तो क्या बनेगा? 1/2√2 इंटू 1 - 1/2 प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1/√2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो पलट रहा हूं, तो 1/√2 तो बाहर है बच्चों अपना, है? ये कितना बन रहा है बच्चों? π/4 माइनस, ये कितना बन जाएगा? 1/4। ठीक,
फिर यहां पे भी माइनस, ये दोनों में माइनस आएगा ना बच्चों, है ना, ये माइनस साइन, माइनस पाई बाई 8। ठीक, तो पूरा टोटल एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा बच्चों, बोलो 8। एलसीएम आएगा 8, नीचे आएगा √2। ठीक, यहां आ जाएगा 2 पाई माइनस 2 माइनस पाई, तो कितना जाएगा पाई माइनस 2 बाई 8√2। ठीक, देखिए हो, कुछ गड़बड़ हो गई यार, ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। उसका क्या आ रहा है, पाई माइनस 2 बाई 4√2 आ रहा है ना। अच्छा ठीक, अरे अभी तो हम लोग सुनो, सही सही सही, सॉरी सॉरी, अपन बस इतना ही एरिया निकाले, और ये एरिया, ये दोनों क्या है, सिमेट्री से सेम दिख रहा है, इसलिए क्या कर दिए इनटू 2। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया, तो क्या हो गया पाई माइनस 2 बाई 4√2। क्लियर सबको, ओके। तो अभी सिर्फ इतना एरिया निकाले थे, उसमें नीचे वाला हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक, तो बाकी तो वो तो आ ही नहीं रहा है, कौन सा, ये वाला तो मैच ही नहीं कर रहा है, तो हटाओ। आंसर क्या हो गया, बी और सी। कोई इश्यू किसी को, नहीं। बढ़, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 contains conics, equation of tangent to the conics and point of contact respectively। तो ये कोलिक है, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक, अब इसके बाद ये टेबल लेवल बना हुआ है, ओके। और आपको बताना है इनमें से मल्टीपल, मतलब पैराग्राफ क्वेश्चन है, कौन कौन सा सही हो सकता है, क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है। तो पहला भी है बच्चों, अगर a√2 है, इफ टेंजेंट a की वैल्यू क्या है √2, मतलब इधर a की जगह क्या डालना है √2। If a tangent is drawn to a suitable conic in column 1 at the point of contact -1, -1, पे उस पे टेंजेंट लिखना है, then which of the combination is correct। ठीक, तो पहला ऑप्शन को चेक कर रहे हैं, किसको चेक कर रहे हैं बच्चों, पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या होता है, x² प्लस y², a की वैल्यू क्या डालनी है बच्चों हमको, क्या डालनी है √2 का, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2। ठीक, अब 1 का 1 बच्चों, ये 1 का 1, इसका अगर कोई भी स्लोप फॉर्म लिखते हैं, उसका फॉर्म कैसे दिखता है, अगर दिखने का चांसेस है तो ऐसा दिखेगा, ये है ना इसका टेंजेंट का इक्वेशन, y mx प्लस माइनस r √1 प्लस m²। तो 1 का 1 तो मैच ही नहीं कर सकता, तो ये ऑप्शन तो मैं चेक ही नहीं करने वाला, बैठ के टाइम पास नहीं होने वाला मेरे से। ठीक है, मैं क्या चेक करूंगा, 1 का 2 चेक करूंगा। तो अब इस पे टेंजेंट लिख रहे हैं, किस पे, -1, 1 पे t = 0 लगाओ, तो क्या आ जाएगा x1 प्लस y1 = 2। अब x की जगह क्या डालना है बच्चों, -1 प्लस y = 3, तो y = क्या आ रहा है, x + 3 आ रहा है। बच्चों m को 1 डालो और a को √2 डालो, क्या ये आ रहा है y = x + 3। क्या आ रहा है, क्या क्या, अच्छा यहां पे ना, यहां लिख दिया अपन क्या 2, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, डालिए। अब आ रहा है, तो चलो ये इसका तो 2 है। अब इसको क्या मैच करना है, q पे m की जगह क्या डालना है आपको 1, a की जगह वो √2 डालिए, देखिए क्या डालना है बच्चों, फिर से m की जगह 1 और a की जगह √2। आ रहा है, आ रहा है -1, 1, तो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा बच्चों बाकी ये वाला ऑप्शन चेक करें, 2 का 2, 2 का 2
बच्चों ये अगर देखा जाए तो ये क्या चीज है अभी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको अगर डिवाइड कर लूं तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 इज इक्वल टू 1। किसका इक्वेशन है, एलिप्स का। तो एलिप्स का आ गया 2 का 2। एलिप्स का क्या इस फॉर्म का होता है, किस फॉर्म का होता है, फोर्थ फॉर्म का होता है। तो ये ऑप्शन को चेक करने की जरूरत है ही नहीं। फिर थर्ड, पैराबोला। पैराबोला का इस फॉर्म का होता है बच्चों, है ना। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहां पे ए की जगह डालना है बच्चों √2 और m की जगह डालना है 1। ये जो इक्वेशन निकल रही है और किसकी, t इज इक्वल टू 0 पे जो इक्वेशन निकल रही है वो दोनों क्या होनी चाहिए, रुको एक सेकंड। तो पैराबोला का इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4√2x हो जाएगा। यहां पे अब क्या डालना है, t इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा y1 इज इक्वल टू 4√2x प्लस x1 बाई 2। तो ये 2 और 2 कट गया तो कितना निकला, 2√2x प्लस x1 कितना है बच्चों, बोलो ना, -1। तो क्या निकली बच्चों इक्वेशन, y इज इक्वल टू 2√2x माइनस 2√2। ये किससे निकली है, t इक्वल टू 0 से। अब यहां पे रखो बच्चों, यहां तो माइनस साइन ही नहीं आने वाला, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, रख के देख लेना, चेक करके देख लेना, क्रॉस वेरीफाई कर लेना। अब अगला सेकंड, इफ टेंजेंट टू द सुटेबल कोनिक इन कॉलम 1 इज फाउंड टू बी y इज इक्वल टू x प्लस 8। जो टेंजेंट है वो कैसी मिल गई बच्चों हमको, सेकंड कर रहे हैं ना, सेकंड पार्ट, पैराग्राफ क्वेश्चन था, फर्स्ट कर लिया, अब सेकंड कर रहे हैं। टेंजेंट की इक्वेशन निकलेगी y इज इक्वल टू x प्लस 8। तो बच्चों हमको पता चलेगा कि m बराबर तो 1 है, ये तो पता चल गया। ठीक, एंड इट्स पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज 18, जो मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट p 8,16, जो t इज इक्वल टू 0 पे डालने वाले हैं ना, वो 8 और 16 है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक, तो सब पहले 1 का 2, 1 का 2 का q। ठीक, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, 1 को लिखने वाले हैं। 1 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब उस पे यहां पे t इक्वल टू 0 लगाने वाले हैं। क्या लगाने वाले हैं, t इक्वल टू 0। तो क्या निकलेगा देखिए, x x1 प्लस y y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब x1 ये क्या डालने वाले हैं 8, y1 की जगह क्या डालने वाले हैं, तो इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो बच्चों इस लाइन का स्लोप क्या होगा, -8/16, मतलब कितना, -1/2। और हमारी जो टेंजेंट जो बन रही है उसका स्लोप क्या है 1। तो ये ऑप्शन हो सकता है क्या, 2 का 4, 2 का 4। अब रख के देखना पड़ेगा, है ना। 2 क्या है मेरा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये है शायद, देखिए एक बार, यही है। तब इस पे मैं क्या कर रहा हूं, t इक्वल टू 0 लगा रहा हूं। इसमें क्या करने वाला बच्चों, t इक्वल टू 0 लगा रहा हूं। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, x x1 प्लस ए स्क्वायर वाई y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब डालेंगे क्या आएगा, 8x प्लस 16 ए स्क्वायर y इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक, तो बच्चों ये इसको अरेंज भी कर लेते हैं, y a स्क्वायर इज इक्वल टू 16 a स्क्वायर माइनस 8x, है ना। उधर जाके क्या जाएगा, डिवाइड, तो -8x बाई 16 प्लस a स्क्वायर बाई 16 a स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा बच्चों डिवाइड करने से। तो इसका स्लोप क्या है, -8/16 a स्क्वायर। और हमारी लाइन का स्लोप क्या है बच्चों, +1। तो यहां से a स्क्वायर तो नेगेटिव आ जा रहा है बच्चों, तो पॉसिबल है क्या, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। कौन सा नहीं है, थर्ड का 1, थर्ड का 1 हो सकता है। ठीक है, करें,
थर्ड का सेकंड तो हो ही नहीं सकता, सी सही, ठीक है। लेकिन एक बार कर ले, बुरा नहीं मानो तो, ठीक करते हैं। थर्ड का क्या लिखा है बच्चों, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो y1 इज इक्वल टू 4ax प्लस x1 बाई 2। y1 की जगह क्या डालना है बच्चों हम लोग को, 16, ये 2ax प्लस 2a, x1 की जगह क्या डालना है बच्चों, 8, उधर जाकर डिवाइड कर दें तो y इज इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चों, 2ax बाई 16 प्लस 16a बाई 16, है ना। तो y इज इक्वल टू क्या आ रहा है बच्चों, ax बाई 8 प्लस a, ठीक। तो अब बच्चों m बराबर क्या है मेरा, 8 बाई a बाई 8, m बराबर कितना है, a बाई 8, m कितना है 1, तो यहां से a कितना निकलेगा 8, ठीक है। तो a 8 डालने से इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू x प्लस 8 बन रही है ना, ओके। तो मेरे को पता चल गया m मेरा 1 है और a मेरा क्या है 8 है। तो अब मेरे को इसमें रख के देखो क्या रखना है, m 1 डालो, a 8 डालो, क्या वही इक्वेशन निकल रही है, चेक करो, निकल रही है। अब इसका क्या मैच करना है, p, a क्या डालना है बच्चों अपने को 8, और m1 डालो, क्या वही पॉइंट निकल रहा है 8,16, तो ये क्या है बच्चों, सही है। बच्चों अब ये वाला जो पोर्शन है, कौन सा, तीसरा पार्ट, कि पॉइंट दिया है √3,1/2, पिछले बार पॉइंट क्या था 8,16, टेंजेंट की इक्वेशन दी है, इस बार भी दी थी, और कॉम मैच करना है, ठीक है, कॉलम्स को क्या करना है मैच। तो ये करने की जिम्मेवारी किसकी है, आपकी, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, करेंगे, कोई इशू नहीं। तो नेक्स्ट सवाल कर रहे बच्चों में, चलिए तो क्वेश्चन पढ़िए, डायग्राम बनाइए, और जो जो पॉइंट्स निकालने बोला वो पॉइंट तो निकालिए, उसके बाद अपन चर्चा करते हैं। पहले क्वेश्चन के लिए निकाल लीजिए पॉइंट, ठीक है, किसके लिए निकाल लीजिए, पहले क्वेश्चन के लिए तो कम से कम निकाल लीजिए। अरे माइनस तो सही से करो, चल देखते हैं बच्चों ना सिचुएशंस को एनालाइसिस करके। और देखिए क्वेश्चन क्या है, लेट f1 x1, 0, f2 x2, 0, x1 नेगेटिव है, x2 पॉजिटिव है, बी द फोकस ऑफ एलिप्स। तो एलिप्स क्या है, x स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 8 इज इक्वल टू 1 है ये एलिप्स। अब इसका हम निकाल रहे हैं क्या, ए कॉमा 0 और माइनस ए कॉमा 0। तो ए तो कितना है बच्चों हम लोग सबसे पहले 3 है, ई पता करना है, तो √1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कितना जाएगा 1/3। तो यहां डालूंगा तो कितना आएगा 1,0 और -1,0। बच्चों याद रखिए ये है f2 और ये है f1, इसमें किसी को तकलीफ नहीं। सपोज ए पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन, तो बढ़िया वाला पैराबोला हो गया अपना, एंड फोकस f2, उसका फोकस क्या है a,0। तो पैराबोला ऐसा हो गया बच्चों, है ना, उसका फोकस a,0 होता है, 1,0 है, a की वैल्यू क्या हो गई 1, तो पैराबोला क्या हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इंटरसेक्ट्स एलिप्स एट m इन फर्स्ट क्वाड्रेंट n इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो एलिप्स क्या है मेरा x स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 8 इज इक्वल टू 1, और y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का हम क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे। चलिए निकालते हैं, तो डाल दिए बच्चों, तो x स्क्वायर बाई 9 प्लस 4x बाई 8 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, ये 2 ज़ा x स्क्वायर बाई 9 प्लस x बाई 2 इज इक्वल टू 1, तो 2x स्क्वायर प्लस 9x इज इक्वल टू 18, तो 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 18 बराबर 0, तो चाहिए कितना 36, तो 12 3 ज़ा, तो 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 3x ना बच्चों,
तो यहां से एक बार 2x कॉमन लूंगा तो बचेगा क्या, x प्लस 6। यहां से -3 लूंगा तो क्या बचेगा, x प्लस 6। तो x प्लस 6 हो गया तो क्या हो गया बच्चों, 2x माइनस 3। तो x इक्वल टू कितना लेंगे, 3/2। -6 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमको फर्स्ट और फोर्थ बोला है। तो ये एलिप्स को मेरे टकरा रहा था बच्चों ऐसे, कहां पे ये वाला पॉइंट क्या है, 3/2, सॉरी 3/2। ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3/2। y कोऑर्डिनेट निकालना है बच्चों, तो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इधर डाल देते हैं। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 3/2, कितना होता है बच्चों ये, 6। तो कितना जाएगा, √6 और -√6। तो ये बच्चों हो गया m, ये बच्चों हो गया n। याद, कोई तकलीफ। अब उसके बाद पूछा क्या है, ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय F1 M और N। ठीक है, तो एक बार देखेंगे अगर, तो ट्राइंगल ये F1 क्या है बच्चों, -1, 0 है ना। M क्या है बच्चों, 3/2, √6। N क्या है बच्चों, गंदा बना दिए, 3/2, -√6। अब मेरे को इसका ऑर्थो सेंटर चाहिए। ऑर्थो सेंटर मतलब जहां पे परपेंडिकुलर मीट्स करते हैं। तो एक तो परपेंडिकुलर यही हो गया, क्या है इसका इक्वेशन, y इक्वल्स टू 0। और एक परपेंडिकुलर इससे निकाल लेते हैं, दोनों जहां मीट करेंगे वो पॉइंट हमारा ऑर्थो सेंटर जाएगा। तो पहले F1M का स्लोप निकाल लेते हैं, है ना, स्लोप ऑफ F1N, ताकि इसका स्लोप पता चल जाए तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का भी मेरे को क्या पता चल जाए, स्लोप। तो चेंज इन y 0 -√6, ठीक है, अपॉन चेंज इन x -1 -3/2, कितना रहा बच्चों, √6 बाई -5/2, तो -2√6/5 m F1M। तो बच्चों इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, MP का MP 5/2√6। तो बच्चों मेरे को पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो लाइन की इक्वेशन निकल जाएगी। क्या लिखेंगे, y -√6 इज इक्वल टू 5/2√6 x -3/2। अब इसका और किसका निकालना है, y इक्वल टू 0 को निकालना है। तो y की जगह क्या डाल दो, 0। तो बच्चों ये जो निकलने वाला है वो हमारा क्या होगा, ऑर्थो सेंटर। समझ में आ रही बात। तो इधर जाके कितना जाएगा बच्चों, -12/5 प्लस 3/2 इज इक्वल टू x। एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 10। ऊपर क्या आएगा, -24 प्लस 15, तो कितना आ गया बच्चों, -9/10। तो ऑर्थो सेंटर क्या हो गया, थोड़ा गलत बन गया डायग्राम के अनुसार, कोई बात नहीं, -9/10, 0। कोई इश्यू किसी को नहीं। अब सेकंड भाग, ठीक है, सेकंड भाग क्या है, इफ द टेंजेंट टू द एलिप्स एट M एंड N मीट एट R। चलिए तो करते हैं। एलिप्स क्या है बच्चों मेरा, x²/9 प्लस y²/8 इज इक्वल टू 1। तो इसमें t इक्वल टू 0 लगाओ तो क्या मिलेगा, x1/9 प्लस y1/, बोलो ना, इज इक्वल टू 1। कौन सा पॉइंट डालना है पहले, तो यहां डाल जाएगा x 3/2 9 प्लस y√6/8 इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 1। फिर दूसरे बार क्या पॉइंट डालना है बच्चों, 3/2 -√6। तो ये तो सेम ही रहेगा, x/9 3/2 माइनस y√6/8। बच्चों ये ऑब्वियस सी बात है, दोनों को ऐड करूंगा y गायब हो जाएगा, है ना। y 0 आने वाला है, ये पता है अपने को, है ना, कि अपन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, x और 1 वगैरह सब गायब हो जाएगा, सिर्फ y निकलेगा और y 0 हो जाएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y 0 आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो y गायब हो जाएगा, और कितना आएगा बच्चों, x 9 3/2
इंटू 2 इज इक्वल टू 2। कितना आ रहा है बच्चों? तो x इज इक्वल टू आ रहा है 6। तो r कितना हो गया बच्चों? 6,0। इसमें कोई तकलीफ, किसी को कोई शिकायत नहीं। r द नॉर्मल टू द पैराबोला एट m मीट x एक्सिस। तो पैराबोला का इक्वेशन क्या था बच्चों? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। पॉइंट क्या है अपना बच्चों? 3/2 √6। अब इस पे जो नॉर्मल है ना बच्चों, नॉर्मल पैराबोला के लिए होता है y इज इक्वल टू -xt प्लस 280 प्लस 80 क्यूब, ये होता है ना। तो ये तुरंत निकल जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से a की वैल्यू तो 1 है, तो a 280 बराबर कितना है? 6√6। तो यहां से t कितना निकलेगा? √6/2। तो यहां पे इक्वेशन क्या निकल जाएगी? y इज इक्वल टू -√6/2 x प्लस 2, a की वैल्यू 1 है, t की वैल्यू कितनी है बच्चों? √6/2, a की वैल्यू 1 है, t क्यूब कितना हो गया? √6/2 का होल क्यूब। अब ये x एक्सिस को कहां मीट कर रहा है? क्यूब पे, है ना। तो y को क्या डालना है? 0। y की 0 डाल के x निकालना है। कितना आ रहा बताइए? 7/2। कैसे? उधर चला गया होगा। तो √6/2 x इज इक्वल टू 2 इंटू √6/2 प्लस 6√6/8 है नहीं बच्चों? तो ये 2 ये 2 ये 2 4 दा, ये √6 ये √6 ये √6 कट गया। ये कितना जाएगा बच्चों? 3/2। 3/2 प्लस 2 तो मतलब कितना? 7/2। ठीक है। तो अपना क्या निकल गया बच्चों? Q निकल गया। Q के कोऑर्डिनेट निकले हैं 7/2, 0। अब क्या पूछा है देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल MQR। तो एक बार देख लीजिए, M का क्या कोऑर्डिनेट थे? 3/2, बोलो √6। ये M हो गया। Q के कोऑर्डिनेट क्या है? तो Q यहां है बच्चों, है ना। R के कोऑर्डिनेट्स क्या है? तो इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए, तो हम क्या यूज करेंगे? हाफ बेस इनटू हाइट। तो इसको A1 बोल देते हैं, हाफ। ये बेस कितना होगा बच्चों? 6 - 7/2 कितना होता है? मैं नहीं सुनने वाला भाई आप लोग बात। ये कितना हो गया? √6। तो कितना होगा बच्चों ये? 5/2 √6। तो 5√6/4 आ रहा है बच्चों किसका? ट्राइंगल का एरिया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल M1 F N1 F2 क्या करना है? तो M1 एक बार फिर से यहां पे कर लेते हैं बच्चों। M1 कितना है? 3/2, √6, ये M है। N कितना है? 3/2, -√6। ठीक, ये हो गया M और N। ओके। अब F1 कितना है? -1, 0 और N1 कितना है? F2 कितना है? 1, 0। तो कुछ ऐसा बन रहा है बच्चों डायग्राम। तो कोऑर्डिनेटर क्या है? ये जो मैं अभी येलो नहीं ग्रीन से आउटलाइन कर रहा हूं, ये कोऑर्डिनेटर बन रहा है। तो इसका एरिया निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? बड़ा ट्रायंगल माइनस छोटा ट्रायंगल। तो बड़ा ट्रायंगल कितना होगा? A2 बोल देते हैं, हाफ बेस बच्चों ये होगा बच्चों 2√6 इंटू हाइट, ये होगा 3/2 माइनस ऑफ -1 मतलब कितना? 5/2 माइनस 1/2। बेस तो उतना ही होगा 2√6, हाइट इस बार होगा 3/2 -1 मतलब 1/2। तो 1/2 इंटू 2√6 कॉमन ले लो तो बचेगा 5/2 माइनस 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल, ये बनेगा 2√6। अब दोनों का रेशियो चाहिए, तो दोनों क्या कर दो? डिवाइड। 80/A2
तो 5√6/4 डिवाइड बाई 2√6, √6 से √6 कट गया तो कितना है 5/8। ओके चलिए, तो ये बिल्कुल ऑप्शन मैच कर गया। ओके गड़बड़ तो नहीं किसी को, कोई तकलीफ, कोई शिकायत नहीं। अगला सवाल, लेट E1 and E2 be two ellipses whose centers are at origin। तो बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, डायग्राम दूसरे पेज में बनाने वाला हूं। मेजर एक्सिस ऑफ E1 इज अलोंग x एक्सिस एंड E2 इज अलोंग y एक्सिस। चलिए, तो दो एलिप्स हैं, एक ये हो गया बच्चों, ये एक एक्सिस y एक्सिस, एक एलिप्स ये बना लिया अपन, इसका मेजर एक्सिस किसके अलोंग है, तो ये क्या हो गया E1। एक एलिप्स ये हो गया बच्चों, ठीक, ये क्या हो गया E2। कोई इश्यू किसी को नहीं। S बी द सर्कल x² प्लस y-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो x का सेंटर कहां पे, 0,1 पे, तो यहां कहीं पता नहीं कहां होगा, मेरे को a और b के बारे में तो कोई आइडिया ही नहीं है अभी। उसका रेडियस कितना है √2, तो सर्कल बना लेते हैं, है ना, कैसा भी हो सकता है सर्कल। ठीक, थोड़ा सा छोटा कर लो, ठीक, ऐसा कुछ सर्कल है। ओके, ये क्या हो गया एस। अब द स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 टचेज द कर्व एट s को p पे, E1 को q पे, E2 को r पे। तो इसको बच्चों एक स्ट्रेट लाइन है हमारी, स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं, है ना, क्या बना लेते हैं स्ट्रेट लाइन, वो तीनों कर्व को छूते हुए निकल रही है। गंदी स्ट्रेट लाइन, हाथ से बना देता हूं, इस कर्व को भी छू रही है, इस कर्व को भी छू रही है, इसको भी छू रही है, ठीक, टच कर रही है मतलब टेंजेंट होगी। ओके, तो ये क्या हो गया, पहले को कितना P, दूसरा Q, तीसरा R। ओके, ऐसा कुछ टचिंग हो रहा है। लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 है क्या, देखो, नहीं x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, है ना, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का तो पॉजिटिव स्लोप होता है, ये तो नेगेटिव स्लोप वाली दिख ही रही है। अब PQ इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू 2√3, मतलब ये लेंथ कितना है, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, और कितना है 2√2/3 ना बच्चों, कितना है 2√2/3। इसमें कोई तकलीफ किसी को नहीं ना। E1 एंड E2 भी द एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स, और आपको गेम खेलना है, E1 E2 पता करने की कोशिश करनी है, उसके बाद उससे रिजल्ट लेके जवाब देने हैं, ठीक। तो अब मैं ना आप लोगों को एक टास्क दे रहा हूं, आप लोग सब सोचिए, मेरे को ना सबसे पहले P ही निकाल सकता हूं मैं, अगर आप सोचो तो। क्यों, सर्कल का इक्वेशन पता है, लाइन का इक्वेशन पता है, तो मैं क्या निकाल सकता हूं, P निकाल सकता हूं। तो पहला टास्क आप लोगों का ये है कि आपको P निकालना है, निकालिए। तो सर्कल का इक्वेशन क्या है, x² प्लस y-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और लाइन का इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। दोनों को सॉल्व करके मेरे को P चाहिए। चलिए, तो मैं भी सॉल्व कर लेता हूं। तो y की जगह क्या डाल दिया बच्चों में, 3 - x, यहां डाल दे रहा हूं। तो x² प्लस 3 - x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो x² प्लस 2 - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो x² प्लस 4 प्लस x² माइनस 4x इज इक्वल टू 2। तो 2x² माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0। तो x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा,
x माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया 1। बच्चों आया भी रिपीटेड रूट तो आना ही था, तभी तो टेंजेंट है। बाकी आप टेंजेंट नॉर्मल जब पढ़ोगे तो और गहराई से सीखोगे कि रिपीटेड रूट क्यों होते हैं, क्या होते हैं, है ना। इवन रिपीटेड रूट आता है। x इक्वल टू क्या हो गया 1, x 1 है। अब इसको यहां डाल देते हैं लाइन पे, तो y कितना निकलेगा बच्चों 2। तो p मेरा पता चलेगा कितना बच्चों 1,2। ठीक, तो p पता चल गया मेरे को 1,2। अब तो पहला टास्क मैंने आप लोगों को दिया, सबने किया। अब अगला टास्क है आपको q के कोऑर्डिनेट बताने हैं और r के कोऑर्डिनेट बताने हैं। करिए, पहले सोचिए, निकाल डालेंगे, बाकी लोग भी सोचिए। और ये चीज हम स्ट्रेट लाइन में सैकड़ों बार, मतलब रोज सुबह शाम किया करते थे। तो बच्चों इसी लाइन पे मेरे को q और r के कोऑर्डिनेट पता करने हैं। इसी लाइन पे 2√2/3 डिस्टेंस की दूरी पे ये पॉइंट है ना। तो हम कैसे पता करेंगे? तो q का x कोऑर्डिनेट होगा 1 प्लस 2√2/3 cos थीटा, है ना। x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा। उसी लाइन पे अगर आगे बढ़ते हैं तो कॉमा। बच्चों y में गिर रही है ना वैल्यू, y पहले ज्यादा था, y q में क्या आ जाए कम। तो यहां पे क्या लिखेंगे 2 माइनस 2√2/3 साइन थीटा। अच्छा, और थीटा क्या? इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप, ये एंगल कितना बना रहा है 45 डिग्री। 45 डिग्री क्या बना रहा है 45 डिग्री। तो यहां 1/√2 डाल दो। ठीक है, माइनस मैं यहां पे पहले से ही कंपनसेट कर दिया हूं। ठीक है, कितना आ रहा बताइए क्यू के कोऑर्डिनेट्स 5/3 और 4/3। ठीक है, लॉजिक समझ में आया। सिमिलरली आर के लिए क्या करोगे, जो एक्स में तो कम हो रहा है तो 1 माइनस 2√2/3 cos π/4 की जगह क्या डालेंगे 1/√2 कॉमा। y में क्या हो रहा है ऐड हो रहा है, तो 2 प्लस 2√2/3 इंटू 1/√2। कितना आ रहा है बच्चों आर के कोऑर्डिनेट्स? पक्का? बिल्कुल घटिया घटिया कैलकुलेशन करते रहते हो बैठ के। कितना 1/3 है ना, 1/3 और 8/3। तो Q और R निकल गया। ठीक, उसके बाद इवन एंड इसेंट्रिसिटीज। तो चलिए, तो अब हमको टारगेट है इसेंट्रिसिटी निकालने का। तो मतलब ये एक पहले हॉरिजॉन्टल एलिप्स का निकाल रहे हैं। इसकी इक्वेशन को मान लो बच्चों आप क्या x² + y² b² = 1। ठीक है, इसके कौन से पॉइंट पे 5/4 कॉमा बोलो 5/3 कॉमा 4/3 पे, हाँ बार बार वही लिख रहा हूं 5/3 कॉमा 4/3 पे जब मैं टेंजेंट लिखता हूं तो उसकी इक्वेशन क्या आती है x + y = 3। तो मैं क्या करूंगा यहां पे t = 0 लगाऊंगा और दोनों को कंपेयर करके a और b निकाल लूंगा। ठीक, कर पाएंगे? मेरे को नहीं लग रहा। तो क्या हो जाएगा x(1/a² प्लस y(1/b² = 1)। x1 कितना लेना बच्चों 5/3, तो x 5/3a² प्लस y 4/3b² = 1। ये टेंजेंट की इक्वेशन है। इसको किससे कंपेयर करना है x + y = 3 से डिवाइड कर दो, x/3 प्लस y/3 = 1 से। इसका मतलब 5/3a² किसके बराबर है, तो यहां से a² कितना निकल रहा है बच्चों 5। सिमिलरली b² कितना निकलेगा 4। इसेंट्रिसिटी भी नहीं निकाल पाओगे, मैं ही निकाल के दूंगा। 1 माइनस 4/5 कितना हो गया 1/√5। बच्चों ये मैंने किया, अब अगले वाले के लिए आप कीजिए। अगला वाला कौन सा, इसके इस पॉइंट पे, कौन सा पॉइंट पे 1/3 8/3 पे जो टेंजेंट है वो यही है। करिए सी और डी निकालिए, मतलब उसको
उसके एलिप्स को मान लो एक्स स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई डी स्क्वायर इज टू 1। तो एक्स एक्स वन बाई सी स्क्वायर वाई वाई वन बाई डी स्क्वायर इज टू 1। तो x बाई 3c स्क्वायर प्लस y बाई कितना बच्चों 8y बाई 3d स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो किससे कंपेयर करना है x बाई 3 प्लस, तो यहां से कंपेयर करने से c स्क्वायर आ जा रहा है बच्चों 1 और d स्क्वायर कितना आ जा रहा है 8 आ रहा है। ठीक है, तो इसका इसेंट्रिसिटी क्या होगा E2 बराबर अंडर रूट 1 माइनस 8/1 नहीं हो सकता ना, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर थोड़ी डाल देंगे, है ना। ठीक, तो ए स्क्वायर 1 मतलब बदल जाता है जब वो बदलता है, 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाता है। अगर कितना जाएगा रूट 7 बाई 2 रूट 2, ये हो गया बच्चों E2। ठीक, अब देखिए सवाल को, सबसे पहले तो E1 इंटू E2 निकाल लेते हैं, सबसे आसानी से निकल जाएगा। निकालिए, देखिए क्या आ रहा है, क्या ये आ रहा है, आ रहा है, ठीक है, तो ये तो नहीं आएगा। अब E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर निकाल लीजिए। E1 स्क्वायर कितना है बच्चों, E1 कितना आया तो 1/5, E2 स्क्वायर कितना आया 7/8, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 48 प्लस 35 तो कितना हो गया 43/40 आ रहा है। प्लस करना आता होगा, मैं उम्मीद कर सकता हूं। E1 स्क्वायर माइनस E2 स्क्वायर निकालिए का मॉड 1/5 माइनस 7/8 कितना आ रहा है बच्चों, ये 40 आ जा रहा है नीचे तो, और ऊपर कितना आ रहा है माइनस 27/40, तो कट ही नहीं रहा ये तो ये गया। तो ऑप्शन ए और बी। क्लियर है सबको, कोई तकलीफ है किसी को, बढ़िया आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू h, 0 इंटरसेक्ट्स द एलिप्स एट P एंड Q। बच्चों एक ऐसा और वर्टिकल लाइन आज ही देखे हैं क्या जो h, 0 अल्फा, 0 या h, 0 से पास होता था। एक पॉइंट h था जो समझ रहे हो, तो h, 0 यहां कहीं होगा, h, 0 उससे वर्टिकल लाइन बना रहे हैं। वो एलिप्स को कहां कट कर रहा है P एंड Q पे। अब दोनों का जो टेंजेंट्स बना रहे हैं वो कहां मीट कर रहा है R पे, है ना। R मेरे को पता ही है कि कहां है R, पता है ना, सबको पता है ना R एक्स एक्सिस पे होता है। इतने देर से कर रहे हैं, 3-4 महीने से कर रहे हैं समझ लो, है ना। डेल्टा ऑफ H मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। तो बच्चों H के पे फोकस मत करो, अभी किस पे फोकस मत करो, H पे मत करो कि H लिखिए फिर यहां लिखिए फिर यहाँ। हम क्या, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम और ये सब चीजें करनी है ना, तो हमको पैरामीट्रिक ट्रिग्नोमेट्री लिखेंगे तो अभी अपने से जल्दी जल्दी कैलकुलेट होगा। क्लियर, तो इसको मान लो क्या 2 cos थीटा कॉमा √3 sin थीटा, इसको मान लो क्या 2 cos थीटा कॉमा माइनस √3 sin थीटा। तो ये ऑटोमेटिकली H क्या है मेरा कॉमा 0। ठीक, मैं चाहता हूं आप P पे टेंजेंट का इक्वेशन लिखिए, Q पे टेंजेंट का इक्वेशन निकलिए, R निकालिए। पहले हम लोग निकाल चुके हैं, देखिए क्या 2 sec थीटा कॉमा 0 आ रहा है, एक बार चेक कीजिए, मैं भी चेक करता हूं, आप भी चेक कीजिए। तो पहले t को 0 लगाएंगे तो x इंटू 2 cos थीटा बाई 4 प्लस y √3 sin थीटा बाई 3 इज इक्वल टू 1। ये क्या है टेंजेंट एट P, ठीक है, ये क्या है टेंजेंट एट P, इसमें कोई दिक्कत। अब टेंजेंट एट Q क्या आ जाएगा x 2 cos थीटा बाई 4 माइनस y √3 बाई 3 sin थीटा इज इक्वल टू 1। अब जब दिख रहा है कि y कोऑर्डिनेट क्या है मेरा बच्चों 0 और x कोऑर्डिनेट क्या है, दोनों को क्या कर दूं ऐड कर दूं तो x कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो 2 cos थीटा
बाई 4 इज इक्वल टू 2, तो 2 से 2 कट गया, ये से ये कट गया, तो x बराबर क्या आया 2 sec थीटा। ठीक, यहां तक क्लियर है। अब बच्चों मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या पी क्यू आर लिखूंगा, तो एरिया हाफ बेस, बेस क्या होगा बच्चा लोग 2√3 साइन थीटा, क्या होगा बेस 2√3 साइन थीटा। हाइट क्या होगा बच्चों 2 sec थीटा माइनस, अब इसमें मिनिमम मैक्सिमम का खेला खेलना है। किसका खेला खेलना है, मैक्सिमम कब होगा मिनिमम कब होगा, h पे डिपेंडेंट। h क्या है 2 cos थीटा, h क्या है 2 cos थीटा। देखो इसी के बीच में चाहिए मेरे को, किसके किसके बीच में चाहिए 1/2 और 1 के बीच में चाहिए। ठीक, खैर चलिए, मिनिमम में भी वही लिखा है, मैक्सिमम में भी वही लिखा है। तो सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तभी तो कुछ बात बनेगी, उसके बिना बन जाएगी। ये 2 से ये 2 कट गया, तो 2√3 साइन थीटा, इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या बच्चों 1/cos थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 2√3 साइन थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। तो बच्चों ये कितना बन रहा है, एरिया बराबर 2√3 साइन क्यूब थीटा बाई कॉस थीटा। अब बच्चों इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू देख के बता देते हैं क्या अपन, कि थीटा ये डालूंगा तो मेरे को आंसर पता चल जाएगा, नहीं ये वैसा बना ही नहीं है कि आप देख के बता दो। तो यहां पे क्या लगाएंगे मैक्सिमा दे मिनिमा, तो क्या करना है डी ए बाई डी थीटा कीजिए, डी ए बाई डी थीटा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, साइन क्यूब का होता है बच्चों पहले क्यूब का 3 साइन स्क्वायर, फिर साइन का कॉस थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा एज इट इज रहेगा, यहां पे लिख देता हूं, और कॉस थीटा का होता है बच्चों माइनस साइन थीटा। अब इसको किससे इक्वेट 2√3 है, इसको किससे इक्वेट करना रहता है 0 से, तो न्यूमरेटर में क्या बन रहा है 2√3 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन का पावर 4 थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब बच्चों लोग बताओ मेरे को, ये स्क्वायर है पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, क्या साथ साथ साइन और कॉस दोनों जीरो हो जाएंगे, है ना, तो ये क्या है ऑलवेज पॉजिटिव, तो मतलब ये क्या है एक इंक्रीजिंग फंक्शन है बच्चों, इसका एफ डैश हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, कैसा फंक्शन है इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक, तो बेसिकली ठीक है बड़े, a बराबर 2√3 साइन क्यूब थीटा बाई कॉस थीटा, ये है मेरा फंक्शन। इसमें मैं अगर कॉस थीटा की जितनी छोटी वैल्यू डालूंगा एरिया उतना बड़ा मिलेगा, डिनोमिनेटर जितना छोटा डालूंगा एरिया उतना क्या मिलेगा बड़ा मिलेगा। अब देखिए जो मेरा h है वो 1/2 और 1 के बीच में, h मेरा है क्या वैसे 2 cos थीटा, है ना, h मेरा क्या है बच्चों 2 cos थीटा, तो 2 cos थीटा 1/2 और 1 के बीच में, मतलब cos थीटा किसके किसके बीच में बच्चों 1/4 और 1/2 के बीच में। तो अगर मेरे को मैक्सिमम चाहिए तो cos थीटा की जगह क्या डालेगा बच्चों 1/4 डाल दीजिए। बच्चों cos थीटा की जगह 1/4 डाल रहा हूं, तो sin थीटा की जगह क्या डालेगा, पहले तो क्यूब ऐसे किए √1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दिया, किसको साइन थीटा को, ऐसे लिख सकता हूं ना, साइन थीटा का क्यूब, साइन थीटा है ये, इसका क्यूब है चलेगा, कॉस थीटा ये क्या डालना है 1/4 डालिए 2√3 कॉस थीटा क्या डाल रहे हैं बच्चों हम लोग 1 माइनस कितना है बच्चों 1/16 का बच्चों क्या क्यूब डिवाइड बाई, ये तो उल्टा जाके ऊपर 4 हो गया, क्लियर, तो 2√3 इंटू 4 ये कितना जाएगा बच्चों √15/4 का क्या बच्चों क्यूब, ठीक है, तो 2√3 इंटू 4 इंटू 15 √15
15/4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब 64। तो ये दोनों कट गया बच्चों 16, ये दोनों कट गया बच्चों कितना 8, और 15√8। अभी फिर से वह क्या हो जाएगा 9 5 सा, तो 45√3/8 ऐसा निकल रहा है क्या? ये क्या निकला मैक्सिमम √5, सॉरी ना √5, माफ कर दीजिए। ठीक है, अब अगला क्या करना है, जब हमको मिनिमम चाहिए तो cos थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू रखनी पड़ेगी। cos थीटा क्या रखेंगे 1/2, तो a मिनिमम cos थीटा 1/2 डाल रहे हैं बच्चों, तो sin थीटा क्या चलेगा √3/2, ये तो पता ही है अपने को, तो डाल दीजिए। ऊपर क्या है क्यूब, क्या बन रहा बच्चों लोग, तो ये हो जाएगा 4√3 इंटू 3√3 बाई कितना बच्चों 8, तो ये हो गया कितना 2, तो कितना हो गया बच्चों 9/2। ठीक है, अब देखें क्या कुछ कैसे ऑप्शन है, क्या बन रहा है माहौल। 8/√5 इंटू Δ1, Δ1 क्या है मैक्सिमम, तो क्या अगर रखो 8/√5, क्या है आंसर अपना 45 बाई, है ना, देख के बोल दीजिए बच्चों, है ना, माइनस 8 इंटू 9/2, तो ये कितना हो गया बच्चों, तो कितना हो गया बच्चों ये, तो ये 8 से 8 कट गया, ये कट गया 45 माइनस 36 कितना होता है बच्चों, ओके। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अगले सवालात की ओर आगे बढ़ रहे हैं। द एलिप्स इज इंस्क्राइब्ड इन ए रेक्टेंगल, किए हैं ऐसा कुछ आज ही किए हैं। एलिप्स इज इंस्क्राइब्ड इन ए रेक्टेंगल पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। E2 एक और एलिप्स है जो रेक्टेंगल को सब्सक्राइब कर रहा है, करिए। चलिए तो फटाफट कर देता हूं, है ना। एन एलिप्स इज इंस्क्राइब्ड इन ए रेक्टेंगल, तो एक एलिप्स है जो रेक्टेंगल के अंदर है, तो एक एलिप्स बना लेते हैं बच्चों अपना, बन गया अपना, और एक रेक्टेंगल बन गया ऐसा, ठीक है। तो डायग्राम में थोड़ा सा मेरे को माफ कर दीजिएगा, ये पॉइंट कितना है 3,0, ये पॉइंट कितना है 0,2, तो ये कितना होगा 3,2। अब एक और एलिप्स है जो 0,4 से पास हो रहा है और रेक्टेंगल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब ऐसा कुछ होगा, ओके। पिछली बार से थोड़ा सा उल्टा है, पिछली बार एलिप्स के अंदर रेक्टेंगल, फिर एलिप्स, इस बार क्या है समझ गए ना आप लोग। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी x² + a² + y² + b² = 1 मान लो। तो पहली बात 0,4 से पास कर रहा है, तो यहाँ 0 डाल दो, 4 डाल दो, तो y² / 4² = 1, तो सॉरी 4² / b² = 1, तो b² बराबर कितना निकलेगा 4², b² कितना निकलेगा बच्चों 16। अब दूसरा निकालने के लिए x² / a² = y² / b² = 1। अब एलिप्स के पॉइंट डाल दो 3 और 2, तो कितना जाएगा 9² / a² प्लस, है ना, इसको जगह y² की जगह डालना है 2 का स्क्वायर, 4 b² की जगह डालना है 16 = 1, तो ये दोनों कट गया बच्चों, कितना है 1/4, तो 9² / a² = 3/4, तो 3 कितने था, तो a² कितना आ गया 12, b² कितना है 16, ठीक है। तो इसेंट्रिसिटी के लिए √1 - 12/16 लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा बच्चों ये 4/16, कितना होता है ये 1/4, कितना 1/2। क्लियर है सबको, पक्का? चलिए, तो ये क्वेश्चन आप अभी रखिए होमवर्क, इसके आगे हम कब डिस्कस करेंगे
टुमारो डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। ओके, तो एलिप्स के सारे सवाल खत्म हो जाएंगे, फिर ज्यादा सवाल बचे नहीं, 4-5 सवाल बचे, और वो भी पुराने पुराने बचे, नए वाले तो हम लोगों ने सारे कर लिए। ठीक है, ओके बच्चों, जा सकते हो।